हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन। तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है आपका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है। पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतित किरण प्रवर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है आपतित किरण किसको कहते हैं, जो किरण आती थी। जैसे कि एक हम किरण गुजारे, प्रकाश का प्रवर्तन में आप लोग पढ़े होंगे, जो किरण ये गुजारे, तो कहता कि जो आती हुई किरण आती थी उसे क्या बोलते थे, आपतित किरण। जो जाता था उसे प्रवर्तित किरण बोलते। कहता है कि आपतित किरण को हम क्या करते हैं, लंबवत गिराते हैं। लंबवत, तो लंबवत इसका मतलब कि सीधा होना चाहिए एकदम। सीधा होगा तो इसका मतलब कि राइट आंसर का सीधा होगा। लंबवत होगा तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। कहता है एक अवतल लेंस है, ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हो तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो लेंस है तो इसका मतलब कि हमेशा क्या होगा, वो काल्पनिक बनाएगा, तो इसका मतलब कि वो सीधा होगा, काल्पनिक बनाएगा ना। लेंस है तो इसका मतलब काल्पनिक अवतल लेंस बनाएगा। जब दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण इसी के समान हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि समान दृष्टि के व्यास के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। मतलब समान दृष्टि के लिए व्यास के मनुष्य के आंख में क्या कितना न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितना होनी चाहिए, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए एक फैक्ट द्वारा याद करेंगे। निकट आपका यहाँ पे देखिए, निकट कितना वर्ड है, 3 वर्ड के द्वारा, 3 वर्ड है ना, 3 वर्ड है। इसको हम ध्यान में रखेंगे कि निकट है, एक होता है दूर होता है, दूर होता है। तो दूर होता है तो यहाँ पे हम दूर को क्या कहेंगे कि छोटा है, ये दूर 2 वर्ड से है। तो ध्यान रखिएगा कि निकट रहेगा तो बड़ा वाला को बड़ा से रिलेटेड करेंगे। फैक्ट मेरा समझिएगा, निकट है तो इसका मतलब कि निकट यानी बड़ा वाला, तो बड़ा हो जाएगा, कौन सा होगा, अवतल होगा। जब भी आपसे कहे कि निकट दृष्टि दोष को उपचार करेंगे तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। जब वही चीज़ कहता है कि दूर दृष्टि दोष को कौन सा लेंस के द्वारा करेंगे, तो दूर है तो इसका मतलब 2 वर्ड है तो इसका मतलब छोटा होगा, इसका मतलब कौन होगा, उत्तल लेंस हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ बोल देगा आपको जो अगला ये अवतल वाला जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि यहाँ पे निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। देखिए विद्युत आवेश को हम क्यू द्वारा डिनोट करते हैं। क्यू को कहाँ से किससे रिलेट करेंगे, क्यू यानी कूलम्ब हो जाएगी। ठीक है, ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है, जब भी देख लेंगे। ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता के होता है। ठीक है, ओम किसका हो जाएगी, ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। एम्पेयर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा के हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि एक वोल्ट मीटर एक भी को यानी एक वोल्ट का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। एक वोल्ट किसके मापने के लिए किया जाता है, तो विभव को मापने के लिए। ऐसा नहीं, देखिए वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक भी होता है और विभव का ऐसा मात्रक होता है। अगर एग्जाम में ऐसा मात्रक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, तो ऐसा मात्रक को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देगा ऐसा मात्रक से। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर की बात कर रहे थे। एक वोल्ट मीटर जब पूछेगा तो किसका बोलेंगे, विभव के लिए मापने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। आवेश का अभी बताया ऊपर में कूलम्ब हो जाएगी, विभवांतर का वोल्ट होती है और विभव का भी वोल्ट होती है। तो ये जो क्वेश्चन हमका कह रहा है एक वोल्ट मीटर, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगी, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या होता है। मतलब कि विद्युत जो हीटर होते हैं उसमें किस तार का उपयोग किया जाता है, तो उसमें नाइक्रोम का किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। और टंगस्टन किस में किया जाता है, बल्ब में किया जाता है। ठीक है, बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, दृष्ट धारा हो जाएगा, दृष्ट ना डीसी हो जाएगी, डीसी धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से किस देश को क्या बोलते हैं, किस देश को पवन का देश कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी इसका, डेनमार्क को क्या बोलते हैं, पवनों का देश बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस उत्पन्न बनती है वो क्या हो जाती है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, NH3 होता है। NH3 को हम किसको बोल रहे हैं करने के लिए, जलाने के लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन को साथ जलाते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलेगा, तो कौन सी गैस निकलेगा, तो NH3 था तो यहाँ पे आपका N2 गैस निकल जाएगा, कौन निकलेगा, N2 अलग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट यानी कि 12 क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल को नीला मतलब अनीला, यहाँ पे एक फैक्ट हम बोल रहे हैं, अनीला, लाल को नीला कर रहा है। मेरे पास है आम्ल जो होता है नीला को क्या करता है, नीला को लाल करता है। यहाँ पे हम वर्ड जो लिखे हैं जिसको ध्यान दीजिएगा, अनीला लिखे हैं एक वर्ड, अनीला मतलब आम्ल जो है, आगे वाला वर्ड आ रहा है जो नीला करता है, नीला जो रहती है वो लाल करता है, नीला को लाल कर देता है आम्ल। यहाँ पे मगर लाल को नीला की बात किया है, लाल को नीला करने की बात किया गया है यहाँ पे। तो लाल को नीला, इसका मतलब अम्ल नहीं होगा, क्षार हो जाएगी। क्षार इसमें है कौन, क्षार मतलब pH मान 10 है जो ये क्षार है, बाकी तो सब अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। धोने वाला सोडा का हो जाएगा, धोने वाला सोडा यानी कि ढेर सारा। एक फैक्ट हम बोल रहे हैं, जो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑब्जेक्टिव कभी नहीं आपसे छूटेगा। धोने वाला सोडा इसका मतलब क्या होगा, ढेर सारा। हम ढेर सारा जब कपड़ा धोते हैं तो ढेर सारा हमें चाहिए सोडा को, तो ढेर सारा यानी 10 गो, तो 10 को ध्यान रखिएगा, NH2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका कह रहा है, हाँ, निम्न में कौन धातु है। तो निम्न में कौन धातु है, तो धातु का पहचानने का क्या नियम है, या एक तो पीरियड टेबल मेरे पास रहता तो क्या बोलते हैं कि बाएं तरफ धातु होती है और दाएं तरफ क्या होती है, इधर जो होती है जो धातु होती है, और इधर होता है जो क्या होती है, अधातु होता है। मगर मेरे पास पीरियड टेबल तो है नहीं, इसी को देखते हैं। तो फास्फोरस यानी 15, एल्युमिनियम यानी 13, और यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, F यानी कि फ्लोरीन, और लोहा, तो लोहा हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सोडियम को हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम क्या है, एक प्रकार की धातु है, तो जब धातु को हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कहता है एल्केन। देखिए 3 गो मेरे पास सूत्र होगा, तीनों आप याद रखिएगा। एल्केन, ये तीनों आप याद हमेशा रख लीजिएगा। एल्केन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। एल्केन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सब में तो CnH2n इतना तो सब में रहेगा फार्मूला, इतना आगे सबके पास रहेगा जब हाइड्रोकार्बन की बात किया जाएगा तो। ठीक है, अब जब एल्केन के बात करेगा तो क्या बोलेंगे, 2 इसमें हम जोड़ देंगे, एल्केन में 2 जोड़ देंगे। यदि एल्कीन बोलेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे फिर घटा देंगे। अबर वाला में क्या करेंगे, एल्कीन बोलेगा तो H2n सिर्फ कर देंगे। ठीक है, फिर यदि एल्काइन की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, CN प्लस CnH2n माइनस क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। देखिए ए था एल्केन का, ये था एल्कीन का, ये था एल्काइन का, एक हो गया अपर राइट आंसर। तो एल्केन के पूछा था इसका मतलब राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, जो मीथेन जो होती है, मीथेन को हम जलाते हैं तो क्या निर्माण होती है, CH4 को जलाते तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसका मतलब राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण अवर्त फलन होते हैं किसके। देखिए एक मोसले को छोड़कर बाकी सभी ने परमाणु भार के अनुसार सजाए थे।
ठीक है। मोसले एक वैज्ञानिक, जो आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, वो आधुनिक आवर्त सारणी है जो सिर्फ क्या किए थे, परमाणु क्रमांक के या परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे, और बाकी टोटल के टोटल किस पे सजाए थे, परमाणु भार के आधार पर सजाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड की बात किया गया है, तो सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड को आप लोग का एक अभी पहले ही इसको पहला जो सेट था उसमें भी आपको बताए थे कि सिल्वर क्लोराइड का कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड कैसा रहती है, श्वेत रहता है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन जल का पीएच मान होता है, ठीक है। 3 गो, एक था अभी हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल था, एक था उदासीन, लवण जिसे बोलते हैं उदासीन, और एक होती है क्षार। तो देखिए तीनों को तीनों याद रखिएगा। अम्ल रहेगा यदि 7 से नीचे है तो क्या बोलेंगे, उसे अम्ल बोलेंगे। 7 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। और यदि 7 के बराबर है तो क्या उसे बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया आपका कि 7 उदासीन जल का पीएच मान होगा, तो क्या हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 20 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। एक जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। आगे लार ग्रंथि स्रावित होने वाली एंजाइम कौन सा है, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से कौन सा होती है, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होती है। लार ग्रंथि से कौन सा, टाइलिन नामक स्रावित होती है। चलिए और बाकी तो ये सब तो कहाँ से निकलती है, बाकी ये लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये तो अग्नाशय से जाकर निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल का मतलब लाइपेज, ए का मतलब इमाइलेज होता है, और टी का मतलब क्या पे हो जाएगा आपका, ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। अमीबा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। तो शारीरिक सतह, उसका तो कोई अंग होता नहीं है अमीबा में, तो शारीरिक सतह के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। कहता है कि पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्र को क्या बोलते हैं, तो अस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है, अस्टोमाटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो रक्त दाब, इसके हाँ ये राइट आंसर आपका हो जाएगा स्फाइगनोम मैनोमीटर हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में यानी कि पुमंग होता है, पुमंग। देखिए कभी कभी यहाँ पे पुंकेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मगर पुमंग के एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है, तब पुमंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुमंग। यहाँ पे पुंकेसर है जो एक इकाई है, यही पुंकेसर को मिलकर ढेर सारा पुमंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही पूछ देता आपसे इसमें मादा जनन अंग कौन होगा, तो मादा जनन हो जाएगा जयांग हो जाएगी, ठीक है। जयांग आप पूछ देगा जयांग किससे बनती है, तो जयांग किससे बनती है, वर्तिकाग्र से मिलकर बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो फल पकाने के लिए आपका जो हार्मोन होती है पौधे में वो एथिलीन है। और वही चीज़ पूछ देता कृत्रिम फल पकाने के लिए, तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग, एसिटिलीन बोलेंगे, ठीक है, एसिटिलीन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेवल से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा कि यूरो का संबंध किससे है। हाँ यूरो का संबंध किससे है, तो यूरो का संबंध किससे है आपका, वायु प्रदूषण से है, ठीक है, किससे, वायु प्रदूषण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो दर्पण वो समतल होती है, और उत्तल दर्पण को कहाँ किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, पीछे साइड मिरर में किया जाता है, साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता साइड, देखिए क्वेश्चन आ गया साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, उत्तल मिरर को, उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगा, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की का आपका फॉर्मूला है होगा, P बराबर क्या होती है, P बराबर होता है 1/,
एफ, पी बराबर 1/f। ई होता है सिर्फ मीटर के लिए, मेरे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया सेंटीमीटर में दिया गया, देखिए 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे 100 से गुना सिर्फ कर दें, यहाँ पे जो 1 है वहाँ पे 100 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या बोला है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर ही निकालना कहता है। तो क्या करेंगे 100 तो लिखेंगे ही ऊपर में, 100 नीचे एफ का, एफ पूछा, एफ दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दें, तो 20 100 यानी कि 5 तो आएगा आंसर, 5 आएगा तो माइनस में दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अब उत्तल लेंस की जितना भी उत्तल लेंस की क्षमता हो या तो उत्तल लेंस की क्या बोलते हैं फोकस दूरी हो, कुछ भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो, क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब अवतल की बात करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि स्नेल के नियम अनुसार क्या हो, नियम अनुसार होता है तो साइन आई बटे साइन आर, कहाँ पे है साइन आई बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ए नंबर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कहता दंत विशेषज्ञ दर्पण के किस कहाँ गया, हाँ, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका किया जाता है वो किसका किया जाता है, ये किया जाता है अवतल दर्पण के, हाँ अवतल दर्पण को ही किया जाता होगा, अवतल दर्पण का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 26 नंबर क्या हो जाए, सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज की बात करें तो उष्मीय पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, उष्मीय पर। जैसी उष्मा ज़्यादा होती है गर्म होती है क्या करती होती है वो गल जाता है, क्या चीज़ का बना, ये क्या चीज़ की हो रहती है, आपसे पूछ दे यदि कि फ्यूज विद्युत फ्यूज क्या चीज़ की बनी होती है, तो क्या चीज़ का बोलिएगा Asn प्लस Cu कॉपर का। ठीक है, Asn प्लस कॉपर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब कि Asn यानी टीन, कॉपर यानी तांबा, ये दोनों का मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा कि लघु पथन के समय, हाँ लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होती है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बदलता है वही हो जाएगा, बहुत अधिक बदलता है। कहने का मतलब कि यदि जिसे लघु पथन को क्या बोलते हैं, लघु पथन को बोला जाता है ओवरलोडिंग, यानी कि ढेर सारा यदि ओवर किसी तार में ज़्यादा आ जाएगी, क्या बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो क्या हो जाएगी, वो तार गल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग लघु पथन को नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी के लेंस कहलाता है। तो अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं, अभिसारी यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको पुतली के साइज का नियंत्रण करता है कौन, परितालिका। ठीक है, परितालिका करती है। आपका राइट आंसर, अच्छा हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कहता है आगे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितनी की होती है, तो 50 हर्ट्ज का हो जाएगा। कभी पूछ दे आपसे कितना हर्ट्ज में पूछेगा तो 50, और यदि वोल्टेज में पूछेगा तो आपका 220 वोल्ट हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नंबर कहता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन नहीं पेंटेन मीथेन, हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटेन प्लस आइसो। इसमें तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। हाँ, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, प्रोपेन होना चाहिए यहाँ पे प्रोपेन होना चाहिए, प्रोपेन हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा था श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन में क्या होती है, श्वसन में जब हम लोग लेते हैं तो उस समय क्या होती है, उष्मा गर्मी, मतलब गर्मी होती है तो उष्मा छेपी, यानी कि पसीना निकलना क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगी। अगला कहता है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किसमें निकाला जाता है। तो बैगनी रंजक जो होता है आपका वो निकाला जाता है लाइकेन द्वारा, जो
यहाँ का लिटमस जो बैगनी रंग का होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यहाँ से आपका लाइकेन से प्राप्त है। लिटमस पत्र को कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के जलीय विलयन का निम्नांकित के रूप में उपयोग करते हैं, तो एंटासेप्टिक, एंटाबायोटिक या एनाल्जेसिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको करते हैं जब भोजन नहीं पचता है तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, इनो और ये सब का उपयोग करते हैं। तो इनो का उपयोग करते हैं, इसमें क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इस पर कोई नहीं है। एंटा एसिड होता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, एंटा एसिड होना चाहिए। आगे कहता कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो आपका लोहा का राइट आंसर इसका लोहा का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार किसका अयस्क है, आपका पारा का हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा का हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि एथेनॉल, नॉल, ऑल ना आ रहा है तो ऑल आ रहा है, इसका मतलब OH, ऑल यानी OH, इसका मतलब कि OH हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का था कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होगा, जो खड़ा हो, तो खड़ा हो जो इस तरह से रहता है आवर्त सारणी में, जो मेंडलीव ने जो तैयार किए थे, देखे होगा ऐसे इस तरह से किए थे, तो इस तरह से किए थे तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जब क्षैतिज बोलेगा तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग आवर्त बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, शरीर संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी, तो इसमें से सभी के लिए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि मानव शरीर का समान रक्तचाप होती है, तो 120/80 हो जाएगी, 120/80 यानी कि ए नंबर हो जाएगा, ज़्यादा बटा कम, ठीक है। अगला है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा रोग है, तो आयरन की कमी से कौन सा होती है, एनीमिया, जिसे खून की कमी बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता कि ब्रीसन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या बोलते हैं, ब्रीसन, तब ब्रीसन मतलब टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा ब्रीसन द्वारा। बाकी टोटल के टोटल क्या है, ये मादा द्वारा निकलते, ये पुरुष का हार्मोन है, इसे पुरुष हार्मोन भी बोला जाता है। अगला कहता है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, पीयूष ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कौन लैंगिक जनक संचारित रोग है, तो लैंगिक जनक जिसे एसटीडी रोग बोलते हैं, एसटीडी, जैसे हम लोग एसटीडी कहते हैं, एसटीडी रोग बोलते हैं, तो एसटीडी में कौन हो जाएगा आपका, गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अच्छा नहीं है, सिफिलिस भी है ये, एड्स भी है ये, इसमें नहीं का लगा हुआ, तो नहीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, टाइफाइड हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर टाइफाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो इसमें लिंग क्रोमोसोम कहता है। लिंग क्रोमोसोम के एक जोड़ा, पुरुष में एक जोड़ा और मादा में भी एक जोड़ा। ऑटोसोम यानी कितना, तो 22 जोड़ा क्या होती है, 22 जोड़ा क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाती है। बाकी लिंग एक जोड़ा जो बचा तो कितना लिंग क्रोमोसोम कहला जाएगा। और यदि पूछ दे आपसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो कितनी 23 जोड़ा यानी 46 को संख्या पूछेगा तो 46 को। चलिए जिन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे, तो जिन जो शब्द जो प्रस्तुत किए थे वो किसने किए थे, जॉनसन ने किए थे, जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि ओजोन परत के अपक्षय के कारण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। ऐसे तो लमसम में टोटल है, पर सबसे ज़्यादा जो हम लोग का अपक्षय करता है वो कौन कराता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कराता है। अमृता देवी बिशोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, अमृता देवी थे जो क्या बोलते हैं क्या उसको, चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन वाला जो कहानी था इसी में जो किए थे, तो जैव संरक्षण हो जाएगा, जो पेड़ पौधा को बचाता है, उसी में अमृता देवी बिशोई को पुरस्कार दिया जाता है, यही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है,
तो निलय द्वारा किया जाता है। जो लास्ट वाला जो निलय होती है, ऐसे 4 गो हम मेरे पास जो रहता है ये वाला, तो ये वाला यहाँ से क्या करती है, देती है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देगा, बायां अलीन दायां अलीन, ये तो ये निलय आ जाएगा ना, हाँ निलय दायां अलीन। अगला कहता है कि प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे क्या होती है, तो विद्युत चुम्बकीय होती है, यह एक चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय होती है। अगला कहता है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण का मान होगा, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, दूर, निकट नहीं पूछ रहा, निकट झट से 25 सेंटीमीटर मत मारना है किसको, अनंत कह रहा था, अनंत की कौन सा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि आंख पर पड़ने वाली प्रकाश को तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रण करता है, तो कौन करता है आपका, रेटिना, पुतली, परितालिका या कॉर्निया। यहाँ पे कॉर्निया होना चाहिए, निया हो गया, कॉर्निया हो, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंख पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रण करता है, तो इसका आपका पुतली करता है, पुतली, ठीक है, पुतली, आइरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता था, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है ये 36 गुने 10 पावर 5, 5 जीरो है, नहीं है, 5 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका नहीं है, ये हो जाएगा। ऐसा ना तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 होना चाहिए, तो 6 जूल होना चाहिए। तो जब एक जीरो को काटेंगे तो 5 को कम से कम बचना चाहिए, तो 36 गुने क्या हो जाएगा, 36 गुने 10 पे पावर 5 होगा, तो 5 होगा, तो इसका मतलब कि इसमें से कोई नहीं 5 है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि हाँ केमा नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक कौन होगा, विद्युत शक्ति, तो शक्ति यानी वाट, विद्युत शक्ति ऐसा मात्रक किसके बराबर, वाट के बराबर, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर के, जूल सेकेंड, ये जूल ये तो होगा नहीं है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा, वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में दी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, तब वोल्ट मीटर की बात ना किया है, तब वोल्ट मीटर की बात करें किया हो तो समानांतर हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। अगला कहता है कि सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो सुरक्षा फ्यूज को हमेशा गर्म तार से जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, आवर्त यानी कि जो कौन गिरा हुआ था जे ना, तो गिरा हुआ था जे ना, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा आपका 7 नंबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो क्या हो जाएगा, धातु आवर्त सारणी तकीरिय गैस हो जाएगी। सबसे लास्ट में कौन होता है, हीनिया क्रिजेरे। एक वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, हीनिया क्रिजेरे, ये आपका अकीरिय गैस है। ये टोटल के टोटल सातों के सातों क्या है, अकीरिय गैस है। ही से हीलियम हो जाएगा, नी से नियॉन हो जाएगा, आ से आर्गन हो जाएगा, क्री से क्रिप्टन हो जाएगा, जे से जेनॉन हो जाएगा, और रे से क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। ये टोटल के टोटल एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, ये जो अकीरिय गैस है, या वर्ग जीरो वाला तत्व बोलिए, अकीरिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, सब लास्ट वाला तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि CNG का मुख्य घटक कौन है, तो CNG का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अप्रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट किसका है, हीरे कार्बन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूपाटी में सबसे अधिक पाई जाती है, कौन पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाई जाती है। धातुओं के प्राकृतिक होती है उदासीन विद्युत धनात्मक हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हमेशा धातु धनात्मक होती है, ये दे सकता है सबको। अगला कहता है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलती, उष्मा शोषित, शोषी मतलब शोषना, अवशोषण करती है, अवशोषित करती है, तो इसको कमी पड़ता है तो अवशोषित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चांदी की परमाणु
चांदी की परमाणु संख्या होती है, तो चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है? 47 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होती है, तो एक दिशीय रहती है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय होता है। आगे कहा था कि मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण किसके लिए जिम्मेवार है? तो पुरुषों के लिए जिम्मेवार है। पुरुष के पास रहता है एक्स वाई और महिलाओं के पास रहती है एक्स एक्स रहता है। तो इसका मतलब ये वाला देगा, तो जब ये मिलता है तो क्या बनती है? एक्स एक्स मिलता है, तो लड़की की जन्म होती है। जब एक्स वाई का जब मिलेगा तो क्या चीज़ का निर्माण हो जाएगा? लड़का का निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज़ का किसके लिए जिम्मेवार है? ये देगा तब ना, पुरुष देगा तब ना लड़के का जन्म होगा। तो ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है क्या कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ा। अभी तो पिछला क्वेश्चन में बताया थे 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम, और एक जोड़ा क्या होती है? लिंग गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा होती है? तो ट्राइकोमोनिया पेचिस लिकोरेनिया, यही तो होगा, लिकोकोरिया। ठीक है, 81 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है वो जो टाइफाइड वाला था, नहीं वाला, पिछला बार गनोरिया को मार रहे थे, टाइफाइड वाला हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी से होता है? तो इंसुलिन किसके द्वारा होता है? वो अग्नाशय द्वारा निकलती है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? तो एक्टोडर्म हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक्टोडर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तब पुंकेसर बनाती है, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में कौन होता है? तो अंडा, परागकण, अंडाशय, इनमें सभी तो परागकण होती है। पराग कोश में परागकण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? फिनोटाइप, जीनोटाइप। ये जीन इसका मतलब अंदर वाली गुण को होता है, शरीर के अंदर वाली तो जीनोटाइप कहा जाएगा। जब बाहरी संरचना को, जैसे लंबाई हो गया, उसकी जनक का कलर हो गया, क्या कह सकते हो उसकी, हाँ, तो जो बाहर वाला जो चीज़ दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप हो जाएगा। जो अंदर वाली गुण स्वभाव जो मिल रही है वो क्या कहला जाएगा? जीनोटाइप कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव में लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव में लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव में बात किया है तो दोनों में हो जाएगा। यदि मनुष्य की बात करता तो कौन हो जाता है इसमें? आपका एक्स, मानव मनुष्य की बात करता तो एक्स वाई हो जाएगा, और मानव मादा की बात करता तो एक्स एक्स हो जाता। तो यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सबसे पहले हम लोग करते हैं मीथेन से, तो सबसे सरलतम हो जाए मीथेन होगा। अगला कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो ये था आपका टोटल 90 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।